अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा यानी कि पाक भारत टाकरा आज होने जा रहा है और पाकिस्तान की तैयारी कैसी है और दूसरी जानिब भारतीय टीम इसमें मौजूद है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, आज के इस स्पेशल शो में बात करेंगे इस हवाले से। और खासतौर पर इब्तिदा में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा अहमियत इसकी बढ़ गई है, क्योंकि भारत में इस वक्त एक कैंपेन चल रही है, एक मुहिम चल रही है, एक बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उनकी बीसीसीआई की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई कि वो नहीं खेलेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, राय के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 वही बरकरार रखने का फैसला किया है जो लास्ट मैच में थी, यानी कि अपने स्पिनर्स पर ही इन्हिसार किया जाएगा। बहुत सारी डिस्कशन थी कि शायद हारिस रऊफ को वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कहा यह जा रहा है कि स्पिनर्स पर ही इन्हिसार होगा, साथ में शाहीन शाह अफरीदी मौजूद होंगे, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, अभी तक ज़राए यही बता रहे हैं। लेकिन अब कुछ बात करेंगे मजमूई तौर पर इस मैच के हवाले से। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमाद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे दाएं जानिब स्टूडियो में मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सरहद पार से भारत से हमारे साफी दोस्त मौजूद हैं मनोज दत्त साहब, बहुत गहरी नजर है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के उमूर पर और एक लंबे अरसे से इन तमाम इवेंट्स को वो कवर करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने वहां से हमारे साथ आए और इस प्रोग्राम के, इस शो के रौनक बढ़ाई हमारे लिए। और सबसे पहले आज की डिबेट का आगाज करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगाज में दोनों टीमें यानी कि हेड टू हेड एशिया कप में इनकी क्या सूरत हाल रही है वो हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि एशिया कप में जब जब पाक भारत टाकरा हुआ है, दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, तो क्या रिजल्ट्स रहे हैं, किसका पलड़ा भारी रहा है एशिया कप में। और इस हवाले से हम आपके सामने रखते हैं कि एशिया कप की अगर बात की जाए हेड टू हेड की, तो वहां पर मैचेस 19 खेल रखे हैं दोनों टीमों ने और इंडिया ने 10 जीते हैं, पाकिस्तान ने इसमें 6 मैचेस जीते हैं। यानी कि इसमें एशिया कप में हमेशा भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। अब हम कुछ बात करेंगे, ओ स्टैट्स हैं हमारे पास, वो भी आपके सामने रख देता हूं कि हेड टू हेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20, यानी कि T20 में जब जब ये सामने आए हैं इस फॉर्मेट में, तब क्या सिचुएशन रही है। इसमें ऐसा है कि मैचेस 13 हैं और इंडिया ने यहां पर 10 मैचेस जीत रखे हैं, पाकिस्तान ने यहां पर सिर्फ 3 मैचेस जीत रखे हैं। यानी कि दोनों तरफ देखा जाए हेड टू हेड पाकिस्तान की पोजीशन बज़ाहिर कमजोर नजर आ रही है। इसके डिबेट का आगाज करेंगे हमाद साहब आपसे। सबसे पहले तो एशिया कप का आज बड़ा टाकरा है, लेकिन जब मैंने स्टैट्स सामने रखे हैं वहां पर तो पाकिस्तान कमजोर नजर आ रही है, यानी उन स्टैट्स के अकॉर्डिंग कि हमारे माजी में हमारा कोई अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है इस तरह से एशिया कप को लेकर स्पेशली। आज आप समझते हैं कि आज की टीम मुख्तलिफ है, डिफरेंट है और आज कुछ डिफरेंट हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच। देखें, दोनों टीमों का कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है। ऑन पेपर इंडिया फार बेटर, पाकिस्तान अभी रीग्रुप हो रही है। बाबर आजम और रिजवान के बाद पाकिस्तान एक नए कॉम्बिनेशन के साथ है, नए कैप्टन है सलमान अली आगा और उनका ये पहला मौका होगा अगेंस्ट इंडिया कैप्टनसी करना। देखें, बड़ी इसमें नर्व्स कंट्रोल करने होते हैं, प्रेशर गेम है, दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर। दूसरी जानब सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन उनका बैटिंग रिकॉर्ड ओवरऑल देखा जाए तो 200 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा बैट्समैन जो कि मैच विनर है ऑन इंडियाज पार्ट, उसका हाईएस्ट स्कोर 20 से क्रॉस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब दोनों टीमों के दरमियान अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स ने विकेट ज़्यादा लिए हैं, लेकिन स्पिनर्स की इकॉनमी ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों में अगर आपको नजर आएगा तो इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा और साथ साथ रविंद्र जडेजा के बाद नई टीम के साथ आ रही है और नए प्लेयर जो है उनके इंडियन प्रीमियर लीग की प्रोडक्ट है और वो पार स्कोर जो है वो 200 प्लस बोर्ड पे लगाते हैं और उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं। T20 क्रिकेट की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें 3 फेजेस हैं इनिंग्स के। फर्स्ट पावर प्ले विच इज 6 ओवर, जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं। तो ऐसे बैट्समैन वहाँ सूट करते हैं जो पावर हिटर जो 30 यार्ड सर्कल को ईजिली क्लियर कर दें और बाउंड्रीज हासिल करें। तो आप प्लेटफॉर्म सेट करते हैं अपनी टीम के लिए कि आपके विकेट्स भी कम गिरी हैं, रिस्क फ्री। एक तो आप चांसेस लेंगे जब आप ज़्यादा शॉट्स खेले जाएंगे, आपके जहन में 70-80 इससे भी ज़्यादा रन हो तो आप ऑब्वियसली यू टेंड टू लूज विकेट्स। लेकिन इंडिया की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अभिषेक शर्मा बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन उनके पास है और साथ शुभमन गिल,
ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं, अगर ये क्लिक कर जाते हैं तो ये मैच सिंगल हैंडली जिता सकते हैं। अब पाकिस्तान के बॉलर्स का इम्तिहान आ जाता है कि पाकिस्तान के हमने देखा कि 2021 वर्ल्ड कप जब शाहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, पेस थी, नी इंजरी होती है, उसके बाद से उनकी पेस ड्रॉप हो जाती है। ऑल्दो इनके पार्टनर हारिस रऊफ के पास पेस ज़रूर मौजूद है, लेकिन कंट्रोल नहीं नज़र आता। इतनी ज़्यादा पेस के बाद अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे, आप एग्रेसिव बॉलर हैं, आपके पास पेस है, आपको ये डिफेंसिव बात नहीं ठीक होना। कह रहे हैं आप। हम बैट्समैन टू बैट्समैन भी बात करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे इनका आगे, लेकिन मजमूई तौर पर मैं चाहता था कि कमेंट आ जाए कि जब हम स्टैट्स देखते हैं एशिया कप में और T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के, तो वो कह रहे हैं। मनोज दत्त से बात करते हैं भारत से। मनोज भाई, सबसे पहले तो आगाज़ में हमें ये बताएं कि बड़ी बातें चल रही हैं भारत में कि हम मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। आज खेलने जा रहे हैं कि नहीं खेलने जा रहे आज? देखिए, अभी तक तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैच नहीं होगा। बहुत कुछ सोशल मीडिया में लिखा गया है, बहुत संभावनाएं, बहुत अटकलें, कयास चल रहे हैं, और कुछ गाइडलाइन भी बनाई थी गौतम गंभीर ने, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय टीम आज का मैच नहीं खेलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ना तो मेरी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है, ना मेरी किसी क्रिकेटर से बात हुई है। एक बस वैसी अंतरात्मा की आवाज है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट पर भारतीय टीम पाकिस्तान को वॉक ओवर देती है। हो सकता है टॉस पर सूर्य कुमार यादव आए भी और वहां खड़े हो, लेकिन वो टॉस ना करें, इस बात की पूरी संभावना है। और अगर मैच होता है तो कुल मिलाकर के एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी हमारे साथी बता भी रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के साथ क्या समस्या है और भारतीय टीम की क्या ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, और भारत से एशिया कप दुबई में शिफ्ट हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि BCCI ऑर्गेनाइजर था, इसलिए दुबई में करवाना पड़ गया। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मैच हो। क्योंकि भारतीय टीम वहां पर मौजूद है, सभी खिलाड़ियों ने अच्छी खासी तैयारी की है। लेकिन 7:30 पे पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप शाकिर बादशाह साहब। ऐसा हो सकता है, वैसे होने जा रहा है जो बात मनोज दत्त कर रहे हैं कि जी भारत पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच नहीं खेलेगा, टॉस के लिए आएंगे, या उस टाइम जो है वो सूर्य कुमार यादव कहेंगे भाई हमने नहीं खेलना? देखिए, मनोज भाई ने सारी बात करने के बाद जो आखिरी बात की कि मैं चाहता हूं कि मैच हो। 1.5 अरब आबादी में भारत की ये आवाज़ें हैं जो क्रिकेट को क्रिकेट रहना देना चाहती हैं, जो क्रिकेट को मैदान जंग नहीं बनाना चाहती। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया दो पड़ोसी हैं, वो कुछ भी कर लें, एक दूसरे को उठा के कहीं पाकिस्तान इंडिया को उठा के कहीं यूरोप या अफ्रीका में नहीं फेंक सकता, ना इंडिया पाकिस्तान। हमें इसी रीजन में रहना है, हमें को एग्जिस्ट करना है। पॉलिटिक्स, वार, मिलिट्री वो एक अलग फ्रंट है, लेकिन स्पोर्ट्स को जो है वो उसकी अपनी स्पिरिट के साथ, वैसे भी क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम है, इसको ये अगर ऐसा हो गया जिस तरह आपने कहा कि शायद टॉस पे आके वो जो है वो रिक्यूज कर दें और पाकिस्तान को वॉक ओवर दे दें, तो ये डिजास्टर होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके जो असरात होंगे वो फिर लंबे अरसे तक रहेंगे। तो इस जगह तक नौबत नहीं जानी चाहिए। और लेट्स होप कि 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम और 1.5 अरब जो इंडियन आवाम है, जो जनता है, वो इस क्लैश को देखे और वो जो थोड़ी सी हमारे अंदर कुछ कुदरतें हैं, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग कह लो या कोई गलत फहमी है, वो दूर हो। और क्रिकेट के जरिए आवाम को जोड़ना है हमने, क्रिकेट के जरिए चलें, ये तो एक बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं आवाम को शाकिर। करीब लाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैच मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये मैच होगा और इंशाल्लाह एक अच्छा मैच होगा। आप मुझे बताएं कि भारत अगर आज का मैच नहीं खेलता, ये मुमकिन है वैसे? कि अभी तक तो कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली हमें सामने नहीं आई, लेकिन भारत से, चूंकि हमारे साथ मनोज वहाँ से मौजूद हैं और वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर तो एक पूरा माहौल बना हुआ है इस तरह का, और अगर ऐसे माहौल में वो नहीं आवाम की बात सुनते हैं अपने लोगों की, तो जाहिर सी बात है उसके कोई सियासी तौर पर भी कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आप समझते हैं कि आपको लगता है कि भारत के लिए ये मुमकिन है कि वो आज का मैच ना खेले? लुकमान, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एशिया कप 2025 की जो मेज़बानी है वो भारत के पास है। और बड़ी मीटिंग्स के बाद ये कंसेंसस हुआ और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि न्यूट्रल वेन्यू पे ये मैचेस इस वजह से होंगे ताकि सक्सेसफुली तमाम मैचेस अच्छे तरीके से खेले जा सके। ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू इनका जिक्र किया गया, इनका आपस में बात की गई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी चूंकि ऑन द बोर्ड है, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ये टूर्नामेंट होगा। तो इस वेन्यू को यहाँ शिफ्ट किया गया और जब आपका टाइटल स्पॉन्सर इंडियन हो, आपके ब्रॉडकास्टर्स इंडियन हो, और ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए ये एक मिथ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर एक ग्रुप का ज़रूर मौजूद है जो ये चाहता है, जिसकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ना खेले। तो क्या आपकी ये ख्वाहिश
हर उस इवेंट में, हर उस स्पोर्ट्स में होगी सही। जहां पे इंडिया और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी किसी किस्म आप की कह कोई रहे हैं कि situation ऐसा नहीं कुछ मुमकिन नहीं है और बज़ाहिर अभी तक तो कोई ऐसी स्टेटमेंट भी सामने नहीं है, लेकिन हम अब कुछ आगे बढ़ेंगे और जायजा लेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आज के मैच को लेकर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बॉलिंग है, बैटिंग है, और फिर बॉलिंग में क्या स्पिन बॉलर्स इसकी स्ट्रेंथ हैं और भारत की क्या स्ट्रेंथ है और उसके स्पिनर्स कितने तगड़े हैं, इस पर बात करते हैं। कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज और भारत की तरफ से कुलदीप यादव। ये देखते हैं, अभी हम इनको देखें तो नवाज ने 72 मैचेस खेल रखे हैं और इनकी अगर बात करें हम तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इसमें विकेटें इनकी 71 हैं और ओवर्स इन्होंने 219 करवा रखे हैं। इकॉनमी 7.25 की है। इसी तरह से कुलदीप के मैचेस की अगर बात करें तो 41 मैचेस हैं, 73 उनकी विकेट्स हैं। इकॉनमी की खासतौर पर हम बात करेंगे 6.72 की है। ठीक है जी। हमाद, आपने देखा कि अभी जो स्टैट्स सामने आए, हम बात ये करना चाहते हैं कि क्योंकि लास्ट मैच से भी ऐसे लगा और अभी तक जितने भी मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं स्पिनर्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एक्स फैक्टर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि स्पिनर्स की जब हम बात करते हैं तो दोनों टीमों में कौन ज़्यादा मजबूत अपना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट रखता है? जी बिल्कुल, स्पिनर्स का मैच होगा क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फास्ट बॉलर को असिस्टेंस नहीं मिलेगी। और स्पिनर के रोल की बात जब आपने कुलदीप यादव और अभी आपने कंपैरिजन शो किया नवाज के साथ, तो मेजर डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि नवाज ने 70 मैच खेलने के बाद, और नवाज की जो एवरेज है वो 22 प्लस है। ऑन दी अदर एंड अगर कुलदीप यादव की देखा जाए तो 40 मैच खेल के 73 विकेट्स ली हुई हैं और उनकी एवरेज जो है वो 13 है, तो वो स्ट्राइक उनकी ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नवाज। और फिर पाकिस्तान के जो दो नए स्पिनर जो खेलने जा रहे हैं, जिसमें अबरार और सुफियान मुकीम हमने देखा साउथ अफ्रीका में, वैसे तो इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक मैच में जहां इनके ऊपर अटैक हुआ तो वहां पे फिर वो एट सी नजर आए। तो उसके लिए उनके लिए इंटरनेशनल मैचेस खेला, ये टेंस मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर को किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं। इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती बड़े अच्छे राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बड़ी बैलेंस साइड मुझे नजर आ रही है। और इंडिया का जो ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर देखें हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, लेकिन उनसे बेहतर रिकॉर्ड जो है वो हार्दिक पांड्या का है कि ही हैज 13 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो आउट करते हैं सरप्राइज बाउंसर्स करके। तो पाकिस्तान के बैट्समैन हमने देखा लास्ट मैच में जो पाकिस्तान हारा है इंडिया के अगेंस्ट, 120 चेस करना था और वहां पे 3 आउट कर देते हैं हार्दिक पांड्या। तो मैचेस तो स्पिनर्स का है, लेकिन अगर उस मौके पे आके फास्ट बॉलर आपको कोई विकेटें दिला देता है तो वो आइसिंग ऑन द केक हम कहते हैं। फास्ट बॉलर पर हम बात करेंगे। शाकिर, हम दोनों तरफ से स्पिनर्स हैं, अभी खास तौर पर हम चाह रहे हैं उधर से कुलदीप यादव की और फिर साथ में मोहम्मद नवाज पाकिस्तान से। आप समझते हैं कि बॉलिंग में हमने चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि इस चीज़ की कमी महसूस की थी कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, बड़ी डिस्कशन भी हुई, इस वक्त क्या हम पूरे पैकेज के साथ वहाँ पर मौजूद हैं? अगर भारत ने स्पिनर्स रखे हैं तो हमने भी रखे हुए हैं और तगड़े स्पिनर्स हैं। देखिए लुकमान, मेरी जो दोस्त वहाँ गए हुए हैं दुबई, उनसे बात हुई है, हीट अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा, और उस हीट का फ़ायदा यही होगा कि बिल्कुल ड्राई सरफेस है, बाल रुक के आ रहा है। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान का जो ओमान के साथ मैच था उसमें जो बॉस बॉलर की साइम को लगी है वो बिल्कुल टकने से थोड़ा सा ऊपर लगी है, लेकिन जब सुफियान मुकीम बॉल करना है तो उसका एक बॉल बिल्कुल बाउंस करके हेलमेट तक आया जिस पे उसने विकेट ली। तो विकेट तो इस तरह से बिहेव कर रही है कि मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये मुकाबला वरुण और जो कुलदीप का जोड़ी है उसका नवाज या नहीं, मैं समझता हूँ मुकीम और अबरार का जो इधर से ये बड़ा टफ मुकाबला होगा। और आप अगर मुकीम और बिल्कुल कुलदीप का कंपैरिजन करें तो सुफियान इज बिट क्विकर थ्रू द एयर, और आपको इमर्जिंग वर्ल्ड कप, इमर्जिंग एशिया कप 23 वाला याद होगा, सुफियान मुकीम ने वहाँ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और वो मैच जिताया, इम्पैक्ट डाला था। अब उसको बड़े स्टेज पे मौका है, तो मेरे नज़दीक इस मैच में बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करनी चाहिए। हारिस रऊफ का नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, हमें पूरे स्पिन ट्रैप के साथ जाना पड़ेगा और लेट्स होप कि हम टॉस जीत जाएं, हमें पहले बैटिंग करनी पड़े। इस वक्त हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, वही स्ट्रेंथ है हमारी, क्योंकि दुबई में लोग चेस करने जाते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इस तरह के हालात में, इस प्रेशर गेम में पाकिस्तान पहले बैटिंग भी करनी चाहिए। पाकिस्तान एक अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब मजीद बात करेंगे पाक भारत टाकरे के हवाले से और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान भारत आज आमने सामने होंगे। हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों के हवाले से। स्टे विद अस।